प्रदेश के छात्रों को जनरल प्रमोशन न दिए जाने एवं परीक्षा केंद्रों पर फैली अव्यवस्था से क्षुब्ध होकर विधायक श्री पाठक गांधी प्रतिमा फूलबाग पर अभिमौन धरने पर बैठ गई। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री प्रवीण पाठक ने आज शुरू हुई 12वीं बोर्ड की परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होकर विधायक श्री पाठक ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर छात्रों की परीक्षा स्थगित कर जनरल प्रमोशन देने के लिए पत्र लिखा। विधायक श्री पाठक ने कहा कि मेरे द्वारा आपके संज्ञान में लगातार प्रदेश के छात्र छात्राओं की परीक्षा स्थगित करने और उन्हें जनरल प्रमोशन देने का विषय लाया जाता रहा है, किंतु दुखद है कि आप इस संवेदनशील विषय पर हठकर्मी बनकर बैठ गए हैं और हमारे प्रदेश के मासूम छात्र छात्राओं के जीवन को परीक्षा के बहाने कोरोना से जूझने में दांव पर लगा दिया गया है। आज से आरंभ कक्षा 12 की परीक्षाओं में जो नज़ारा मैंने केंद्रों पर स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता ने देखा है वह भयावह है। मुझे सुबह से अभिभावकों व परिजनों के संदेश आ रहे हैं जिसमें वह डरे सहमे हुए हैं। आज मासूम विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों में ठीक उसी तरह भटकते नजर आए जिस प्रकार गरीब वर्ग लॉकडाउन के दौरान परेशान था। फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना आसान है, किंतु जब जीवन का खतरा हो और परीक्षा का मानसिक तनाव भी, तो अनुभवी आदमी भी तनाव और चिंता से ग्रस्त हो जाएगा। फिर यह मासूम तो विद्यार्थी है। विधायक श्री पाठक ने पत्र में आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे आपसे प्रश्न है, आप जिस जिद के साथ विद्यार्थियों की परीक्षा कराने पर अड़े हैं और इस वैश्विक खतरे के बीच उनकी परीक्षा करवा रहे हैं, यदि ईश्वर ना करे किसी छात्र छात्रा को कोविड-19 हुआ, अन्य लोग उनकी चपेट में आ गए और कोई अनहोनी हुई, तो क्या आप और आपकी सरकार का कोई भी व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कब तक मध्य प्रदेश में ऐसे ही आप मूल कर्तव्य से पलायन करेंगे। विधायक श्री पाठक ने पत्र में आगे कहा कि कब तक मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ यूं ही होता रहेगा। कभी बाबा रामदेव की दवा का क्लिनिकल ट्रायल, तो कभी गरीबों के हक के आटे में से चोरी। अब विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ भी जारी है। आपने जिस मुस्तैदी से एक लोकतंत्र सरकार को गिराकर सत्ता हथियाई है, उसी तरह जनता के हित में भी जिम्मेदारी एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का प्रमाण दे। मैं आज की परीक्षा के बाद गंभीर हालातों को देखकर आपके पुनः निवेदन करता हूं कि प्रदेश के विद्यार्थियों को कोरोना संकट की आग में मत झोंकिए। इन मासूम भाई बहनों का जीवन इस राज्य का भविष्य है और इस भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इनकी परीक्षाएं स्थगित करके इन्हें जनरल प्रमोशन दीजिए या फिर परीक्षा केंद्रों पर समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है जिसे आज आप और आपकी सरकार पूरी तरह भूल गई है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उसके अपराधी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तानाशाही चला रहे हैं, उनके कानों ने सुनना बंद कर दिया है, आंखों ने देखना बंद कर दिया है। जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के 12वीं के छात्र और छात्राओं को कोरोना में उनकी आहुति दी जा रही है, उनको कोरोना टेस्टिंग किट समझा जा रहा है, ऐसे कठिन समय में उनको कोई भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं दी जा रही। यदि यही हालात मध्य प्रदेश में रहे तो कई सारे घरों के चिराग बुझेंगे। उस चिंता को लेकर आज मैं गांधी जी की प्रतिमा के सानिध्य में बैठा था और मैंने प्रार्थना की कि ईश्वर जरूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। केवल चुनावों के समय ही जिनको मामा बनने का शौक आता है, जिनको अपनी भांजी और भांजों की चिंता होती है, इतिहास गवाह है कि कभी मामाओं की भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही नकारात्मक छवि के साथ आगामी भविष्य के गर्भ में कहीं भी शिवराज सिंह चौहान जी को इस प्रकार के मामा के रूप में ना जाना जाए। उसी बात का अनुरोध करने के लिए सांकेतिक तौर पर आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि या तो 12वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए और यदि नहीं दिया जाता, कोई तकनीकी समस्या है, तो जहाँ भी परीक्षा हो रही है उन केंद्रों पर सरकार के द्वारा प्रॉपर व्यवस्था। 48 बच्चे बैठे, किस मांग को लेकर बैठे? बच्चों की मांग जायज़ है, क्योंकि जो और विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ जनरल प्रमोशन दिया है, इन लोगों का कहना ये है कि हमारे को इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनको निरस्त करके जनरल प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते जो है
और शिक्षा में प्राप्त कर, मतलब शिक्षकों के पास जाके जो शिक्षा प्राप्त करनी थी वो नहीं कर पाते हैं। तो इस सेमेस्टर को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए और अन्य विश्वविद्यालयों में भी दिया गया है। तो उनकी मांग जायज़ है, इसलिए वो लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं अनिश्चितकाल।